पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने जल्दी ही अगर अपने लोगों की, अपनी आवाम की नहीं सुनी तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत को तोड़कर पाकिस्तान को लेकर जो सपना देखा था, आज वही सपना पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तान से अलग होने पर मजबूर कर रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बलूचिस्तान को अपने ही देश पाकिस्तान से अलग होने की जरूरत महसूस हुई है और क्यों बलूची लोग अपने ही देश पाकिस्तान से अलग होने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए, बलूचिस्तान के लोग समय समय पर अपनी आवाज उठाते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज इंटरनेशनल लेवल तक उस क्लैरिटी और इंटेंसिटी के साथ नहीं पहुंचती। कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कभी मीडिया की चुप्पी, तो कभी रिसोर्सेज की कमी उनके इस इशू को दुनिया के नैरेटिव में जगह नहीं बनाने देती। आप कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, वहाँ पर आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ही खबरें दिखाई देंगी और समय के साथ ये नाम आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो खुद को पाकिस्तान से अलग करके खुद को एक नया देश घोषित करना चाहता है। अभी कुछ ही टाइम पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी, जफर एक्सप्रेस हाईजैक, इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा ली जाती है। उनका ये कहना होता है कि वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो 12th सेंचुरी में बलूचिस्तान का जो एरिया आप लोग देख रहे हो, इसमें एज सच कोई भी बाउंड्री नहीं थी और ना ही इसका नाम बलूचिस्तान था। तो मैप में जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे बलूच ट्राइब्स रहा करते थे और उनका वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था और ना ही ब्रिटिशर्स का सीधा शासन था और उन्हें ये अधिकार था कि वो चाहे पाकिस्तान या भारत में से किसी के साथ भी मर्ज हो सकते हैं या फिर वो खुद को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। बलूचिस्तान में एक वक्त पर 4 रियासतें हुआ करती थी, कलात, खारान, लोजबला और मकलान। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होता है तो कलात को छोड़कर तीनों चुनते हैं पाकिस्तान को और कलात खुद को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर देता है और यही कलात आगे चल के बनता है बलूचिस्तान। लेकिन 1948 में पॉलिटिकल और आर्मी दबाव के चलते बलूचिस्तान को धोखे से पाकिस्तान में इंक्लूड कर लिया जाता है और वहीं से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के 3 मेजर कारण बताता है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल मुद्दे शामिल हैं। पॉलिटिकल मुद्दों की माने तो बलूचीज का ये मानना है कि पाकिस्तान ने 1948 में धोखे से बलूचिस्तान को अपने साथ इंक्लूड कर लिया था और पाकिस्तानी सरकार अब उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, उनके फंडामेंटल राइट्स को उन्हें नहीं देना चाहती। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें अपना लीडर तक चुनने का मौका नहीं देती और ना ही बलूचिस्तान में फेयर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में जबरदस्ती अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने का दबाव बनाती है। इकोनॉमिक मुद्दों की बात करें तो पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान के अंदर आता है, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, यानी कि पाकिस्तान का आधा एरिया। बलूचिस्तान कोस्ट लाइन शुरू से ही पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट रही है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का 40% रेट कवर करता है। बलूचिस्तान के पास $1 ट्रिलियन का गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस और मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान की सुई गैस फील्ड 1967 से 50% नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान को। 1980 से बलूचिस्तान के कॉपर और क्रोमाइड ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया है। तो मतलब अगर बलूचिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में 30% ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान को खुद के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं करने देती और उनके रिसोर्सेज का गलत फायदा उठाती है। क्योंकि ऑयल, मिनरल्स और नेचुरल गैस होने के बावजूद भी बलूचिस्तान को उन्हें यूज नहीं करने दिया जाता। ना ही पाकिस्तानी सरकार वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने देती है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में गरीबी चरम सीमा पर है। कल्चरल रीजन की बात करें तो बलूचिस्तान यह आरोप लगाता है कि पाकिस्तानी सरकार उनके कल्चर और उनकी भाषा को हमेशा नजरअंदाज करती है। उनकी भाषा और बोली को कभी भी वो पहचान नहीं दी गई जो उन्हें देनी चाहिए थी। पाकिस्तानी सरकार पर बलूचिस्तान की सांस्कृतिक विरासत को दबाने के आरोप लगते आए हैं। बलूचिस्तान ने ये क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अगर पाकिस्तानी सरकार द्वारा बलूचिस्तान को उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते, उन्हें अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चुनने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें अपने रिसोर्सेज को यूज करने का मौका नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होने दिया जाता, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान को प्रॉपर जवाब जरूर देगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।